वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस करें आने वाले वीक में कैसा रह सकता है, तो अगर हम वन डे चार्ट फ्रेम में हम जाके देखें तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट ये एक सपोर्ट है। जो एक सपोर्ट था आपको वो तो टूट चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखिएगा एक सपोर्ट है, ठीक ना, एग्जैक्ट एक सपोर्ट है 23,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है इसमें। तो अगर निफ्टी 50 फिलहाल इस सपोर्ट को डिफेंड करेगा, मेरे हिसाब से इस सपोर्ट को अगर तोड़ेगा तब आपको निफ्टी 50 नीचे जाते हुए दिखेगा। फिलहाल अभी मेरे हिसाब से अगर कल गैप डाउन, मंडे को अगर गैप डाउन भी होता है तो 23,200 का सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर आप 1 आवर के चार्ट फ्रेम में हम जाके देखते हैं तो आपको एक तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि ये ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इंट्राडे में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं तो अगर इस लेवल के आसपास आता है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तो आप नीचे का ट्रेड लेने के बारे में सोचिएगा। जैसे कि आप देखिएगा मल्टीपल टाइम यहाँ पे ईएमए से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेता है, तो अगर इस लेवल को टच करता है तो नीचे आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो निफ्टी 50 फिलहाल अभी इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, ठीक ना। आप देखिएगा 1 डे के चार्ट फ्रेम में हम जाके देखते हैं तो इस सपोर्ट को, और एक थोड़ा सा आप देखिएगा ना 1 आवर के चार्ट फ्रेम में ये एक ट्रेंड लाइन और है जो इस लेवल को होल्ड करते हुए दिख रहा है। यहाँ से मल्टीपल टाइम उठने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ से मूव आ रहा है मार्केट में। और जैसे कि 1 डे की चार्ट फ्रेम में हम जाके देखते हैं तो एक सपोर्ट है 23,200 का, इस लेवल को होल्ड करना चाहिए। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो एक और सपोर्ट आता है, मतलब कहाँ तक जा सकता है आने वाले वीक में मार्केट, ये एक ट्रेंड लाइन होगा इसका। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ, हाँ, यहाँ से अगर देखिएगा ना तो एक ट्रेंड लाइन आएगा, मतलब इस लेवल को टच कर सकता है। मतलब यहाँ से अगर हम लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 23,200 के आसपास, मतलब अगर यहाँ पे आता है तो 23,800 700 23,800 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ये अच्छा से नहीं लगा, अगर आप यहाँ पे लगाते हैं अच्छा से तो हाँ। अब आप ये आपको अगर धीरे धीरे करके अगर इस लेवल को तोड़ता है तो 22,800 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल या तो दो, देखिए निफ्टी 50 कितना नीचे जा सकता है, फिलहाल 22,200 को होल्ड करना चाहिए और मंडे को हो सकता है गैप डाउन ओपन हो। अगर नहीं भी होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ से फिर रिजेक्शन आते हुए दिख सकता है, बिकॉज जैसे कि सिचुएशन जैसा दिख रहा है तो यहाँ से अगर ऊपर जाके और यहाँ से टच करके अगेन नीचे आते हुए दिख सकता है, ठीक ना। अगर गैप डाउन हुआ तो आपको 23,200 के आसपास इसको सपोर्ट, इस यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और 1 डे चार्ट फ्रेम में जाके देखें तो अगर इस लेवल को तोड़ता है तो डेफिनेटली आपको 22,800 का लेवल होल्ड करते हुए दिख सकता है, यहाँ पे साइडवेज रहते हुए दिख सकता है। अगर परिस्थिति संभला तो यहाँ से मार्केट रिकवरी करते हुए दिख सकता है। अब देखिएगा आप यहाँ पे, मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख सकता है, मतलब यहाँ पे आता है 1 डे चार्ट फ्रेम में, देखिए ऐसा आपको दिखेगा, मतलब यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्सल आने की कोशिश किया, अगेन इस लेवल को टच करेगा। अगर इस लेवल को होल्ड कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर इस लेवल को फिर अगेन तोड़ता है, ये जो ट्रेंड है अगर इसको तोड़ता है तब आपको, जैसे कि आप देखिएगा ना तो 22, एक तो ये भी टच कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी टच कर रहा है, और एक सपोर्ट भी है, आप देखिएगा 22,800 पे, यहाँ पे ये एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस का सपोर्ट है जो यहाँ पे एक सपोर्ट का भी काम करेगा। तो ये दो अभी फ़िलहाल आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है तो प्लीज़ होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म के पर्पज़ से। एक क्रैक्शन है मार्केट में, एक साइडवेज जोन है, अभी कोई क्रैश आने का संभावना नहीं है। मतलब फिलहाल अभी आपको 22,800 का लेवल तोड़ता है तो फिर आपको नीचे मार्केट जाते हुए दिख सकता है, कहाँ तक, आप 21,800 तक आते हुए दिख सकता है, ठीक ना। तो फिलहाल अभी लेवल बाय लेवल चलेंगे, देखते हैं कहाँ से रिवर्स करता है। और अगर बैंक निफ्टी का बात कीजिएगा तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट हम लगाते हैं। बैंक निफ्टी में ना देखिए एक सपोर्ट था इसका, ये एक अच्छा सपोर्ट था, इसको तोड़ दिया, ठीक ना। यहाँ पे साइडवेज मल्टीपल टाइम हम देखिएगा ऊपर नीचे कर रहा था तो इसको तोड़ दिया है, तो अब ये क्या कर सकता है, मतलब आप अब वीकली चार्ट अगर हम लगा के देखते हैं ना, एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक ना। तो हो सकता है आपको यहाँ से आपको मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है, मतलब आप देखिएगा ना तो ये और नीचे आके लगभग आप शायद 47,900 के आसपास आके यहाँ से रिवर्स आ सकता है मार्केट में। अगर इस लेवल को तोड़ता है तब फिर बैंक निफ्टी आपको नीचे जाते हुए दिखेगा, कहाँ तक, अगर इस लेवल को तोड़ देता है
तो आपको आते हुए दिखेगा 44,200 के आसपास। मतलब मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन को होल्ड करना चाहिए, इतना आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर क्रैश उरैश आता है या मार्केट पूरा साइडवेज जाने का मतलब नीचे जाने का मूड है, या साइडवेज मार्केट में 2025 में पूरा नीचे जाने का मूड होगा, तब आपको ये ट्रेंड तोड़ते हुए दिखेगा। नहीं तो ये ट्रेंड को होल्ड करना चाहिए। अगर मंथली चार्ट पे भी हम जाके देखते हैं तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। अब अगर ये ट्रेंड टूट गया ना तो फिर आपको नीचे आते हुए दिख सकता है मार्केट। मतलब अगर ये निफ्टी 50 का, ये बैंक निफ्टी का अगर ये ट्रेंड टूट गया मंथली चार्ट में तो फिर दिक्कत होगा बैंक निफ्टी के लिए। फिलहाल अभी फिलहाल कोई डरने की बात नहीं है। मेरा अब देखिएगा मल्टीपल टाइम इसमें गिरावट आता है, यहाँ पे भी देखिए गिरावट आया हुआ है। 2000 एक और यहाँ पे सीन देखिएगा तो यहाँ पे भी गिरावट आया हुआ है मंथली चार्ट में। आप यहाँ पे भी देखिएगा तो एक और गिरावट आया हुआ था। ये एक करेक्शन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज रहा था, तो एक पुल बैक दे के ऊपर जाने का संभावना थोड़ा ज़्यादा हमको लगता है। अगर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से हैं तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। अच्छा स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और हर 5 अगर मार्केट अभी जैसे नीचे आ रहा है तो आपको ऐड नहीं करना है। जब मार्केट का सिचुएशन ठीक होगा तो आपको ETF चाहे म्यूचुअल फंड चाहे स्टॉक चाहे ये सब में आपको ऐड करना चाहिए। फिलहाल अभी होल्ड पे रहने दीजिए। जो स्टॉक अच्छा उसको रहने दीजिए। देखिए कितना नीचे जाता है, उसके बाद आप उसमें जब लगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो यहाँ से आप ऐड करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल अगर वीकली चार्ट पे हम देखें, वन डे चार्ट पे में या वीकली चार्ट पे देखें तो ये एक सपोर्ट डेफिनेटली हमको दिख रहा है, ठीक ना। हाँ, एक और चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप का बात कीजिएगा तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। बिकॉज मिड कैप अगर नीचे जाना है मार्केट को तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा नहीं है। निफ्टी 50 रिकवर उतना नहीं कर पाया था, लेकिन बैंक मिड कैप और स्मॉल कैप में उछाल देखने को मिला था। आप जाके चेक कीजिएगा तो उसमें उछाल देखने को मिला था। तो वो उसमें 10% या 15% का करेक्शन आते हुए दिख सकता है। अगर निफ्टी 50 साइडवेज भी रह जाता है या बैंक निफ्टी, और यहाँ से मान लीजिए बैंक निफ्टी आपको इस लेवल के आसपास आते हुए दिख सकता है, 46,000 के आसपास आते हुए दिख सकता है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में 10% का गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर ये आपको यहाँ से देखिए ऐसे नहीं आएगा, यहाँ से रिकवर करेगा मार्केट, ठीक ना। अगर अब 6% का गिरावट अगर बैंक निफ्टी में आता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में 10% का गिरावट देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ये लेवल को होल्ड करेगा। मंडे को गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन रिकवरी करना चाहिए मार्केट को। एक रिकवरी तो आता है, देखिए हो सकता है यहाँ से रिकवरी आ जाए, यहाँ से रिकवरी आके उसके बाद यहाँ से फिर से नीचे आने की कोशिश करें, रिकवरी आना चाहिए, ठीक ना। तो आज का वीडियो में इतना ही। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।